नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। आज का पूरा ये लाइव कवरेज कर रहे हैं हम उदयपुर जिले के पंचायत समिति के प्लास्मा गांव में। यहाँ पर आज एक आयोजन हुआ है। उस आयोजन को लेकर के हम आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। इस आयोजन करने का क्या मकसद है और किस प्रकार से आयोजन हुआ और इस आयोजन में क्या पौराणिक मान्यता थी और क्या कुछ यहाँ पर पुरानी ऐसी कोई घटनाक्रम हुआ था, उसको लेकर के ये हम आपको पूरी खबर कवरेज करके पहुंचाते हैं। तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और इस खबर को अवश्य पूरी देखें और अपने बच्चों को भी दिखाएं और अपने पूर्वजों को दिखाएं और घर परिवार के सभी सदस्यों को शेयर करें, ताकि ये ऐतिहासिक खबर है वो आपको भविष्य में याद रहे कि किस प्रकार से यहाँ पर ये पूर्व में ऐसी एक चमत्कार हुआ था। उसको लेकर के आज यहाँ पे एक बहुत सदियों बाद यहाँ पे एक वापस छतरी बनाई गई है और उसका आज यहाँ पर जीर्णोद्वार और यहाँ पर कलश स्थापना, ध्वजा दंड एवं पगला का स्थापना किया गया है। तो यहाँ पर मौतवीरों से, गांव के समाजजनों से बात करके आप तक पूरी खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्रभु जी महाराज की ठीक है। क्या नाम है आपका? तुलसीराम। तुलसीराम जी, आज यहाँ पे ये क्या आयोजन हो रहा है और किस मुद्दे को लेकर, किस पुरानी विषय को लेकर के आज ये पूरा आयोजन हुआ? आज यह प्रतिष्ठा के लिए तो पहला एक खोला हाथों भाटरा में एक जमीन में वो धन मिला, हर लाता तक तो बताऊँ बहुत धन लेके ब्राह्मण जोशी जी और डूंगरी और चित्तौड़ गया राज दरबार में। तो वो धन के यहाँ लो तेरे दरबार नट गया कि आपका धन है तो मोरे भंडार भैया है एक लिंग लातरो भंडार आपके गांव में ले दो और लेके आपके मंदिर बना दो कोई भी। यो बात हुई बताऊँ, बजे मंदिर बनाया अजय बाद में अटे मूर्त नहीं तो बजे लाका मंजारा पोटी में वो मूर्त आई अटे छिप गई। तो अजय आप है जो जोशी जी आया कि मूर्त देनी पड़े, उन्होंने सपने किया तो मूर्ति आप देनी पड़े कि या मूर्ति कहने नहीं लगाए अड़ी बराबर हो न सावे तो हो न हुई नहीं। तो फिर मारे गोड़ी के भगवान भागा ये हारी की थी ऐसा की मूर्तियाँ थी वो इसी जगह पे आकर के उन्होंने ढाल किया, विश्राम किया। उसी रात को प्रभु जी से भगवान ने कहा कि मेरी मूर्ति इस बलद में आई हुई है। तो प्रभु जी ने बोला कि 160 बलद है, किस प्रकार मैं आपकी मूर्ति को पहचानूंगा? तो भगवान ने बताया कि काला रंग का बलद है, काली गुणती है और काली मेरी मूर्ति है और काला पत्थर है, वहीं पे वो बेल बैठा हुआ है, वहां जाके तू मेरी मूर्ति ले लेना। तो प्रात होते ही प्रभु जी यहाँ आए और जैसा उन्होंने बताया उसी जगह यही जगह थी, यहाँ काला पत्थर भी है, काला बेल और वो काली गुणती देख करके वहाँ आके खड़े हुए हैं और पिंजरा से कहने लगे कि इसमें मूर्ति है वो मेरे को लेना है। तो पिंजरा मन में विचार किया कि ये मूर्ति बड़ी कीमती है और ये ब्राह्मण इसके बजाय क्या देगा मेरे को। तो ये सोच करके उन्होंने बंजारा ने मना ही कर दी कि मैं मूर्ति तेरे को नहीं दूंगा, तेरे को जो दूसरी मूर्ति है ले लो। तो उन्होंने मना ही करने पे प्रभु जी अपने घर चले गए और इधर बंजारा जाने को तैयारी हुआ। तो जैसे बंजारा अपनी बाढ़ लेके जाने लगा तो आँख से अंधा हो गया और वह गुंटी इसी जगह चिपक गई। तो फिर वापस उस दिन रुका और उस रात, दूसरी रात को फिर बंजारा को सपने में भगवान ने कहा कि मेरा मंदिर यहाँ बन चुका है और मेरी मूर्ति यहीं लगेगी और तू उस मूर्ति को उन पंडित जी को दे देना, नहीं देगा तेरी बालद यहाँ से आगे नहीं जाएगा। तो और पंडित जी को, प्रभु जी को बोला कि ये बंजारा लोभी है इसलिए तेरे को मूर्ति नहीं दे रहा है, तो इसके बराबर बोलना मैं सोना दे दूंगा। तो प्रभु जी कहने लगे कि मेरे पास जो 400 मोहरें थी वो तो मंदिर बन गया, मेरे पास सोना नाम है ही नहीं, मेरी औरत के नाक में केवल नथ है। तो उन्होंने कहा तू नथ ही रख देना, तेरी मूर्ति आ जाएगी। तो जैसे ही वो मूर्ति नथ लेकर के प्रात होते ही वो वापस प्रभु जी राजपुरोहित यहाँ आ गए और बंजारा से कहने लगे कि ये मूर्ति मेरे को दे दो। बंजारा के बोलने लगा तू क्या देगा? तो उन्होंने बोला इसके बराबर सोना दे दूंगा। तो मूर्ति आज 70-75 किलो की इतनी बड़ी मूर्ति है जिसके चारों तरफ 10 अवतार, विष्णु के 10 अवतार हैं, 20 में पद्मनाभ भगवान है। तो उन्होंने कहा इतना सोना दे देगा? हाँ दे दूंगा।
तो उन्होंने कहा कि ये मूर्ति चिपकी हुई है, तू इसको उठा, तो मैं जानू तू ले लेगा। तब उन्होंने केसर कस्तूर का अभिषेक किया, आह्वान किया, भगवान से प्रार्थना की, आपने पूरा संसार धारण कर रखा है, मैं किस तरह आपको उठाऊं, अगर आप यहाँ विराजे हो तो मेरे हाथ में पधारो प्रभु। तो जैसे हाथ आगे किया तो मूर्ति उनके हाथ में आ गई, और वो मूर्ति को वापस इसी जगह पे उस बालदे ने तोली, तो उन्होंने वो नत राके रखी उसमें, तो जैसे ही मूर्ति तो हल्की हो गई और नत भारी हो गई, तो उसके अंदर रिंग वापस निकाल करके उसके अंदर फूल था, उस फूल के बरोबर भगवान की मूर्ति का वजन हुआ, और वह मूर्ति और उसके बाद की जो और भी दूसरी मूर्ति है कुलदेवी की, फिर लक्ष्मी नारायण की जो थी और ले ली, और विक्रम संवत 1339 का जेठ सुद सातव के दिन इसकी प्रतिष्ठा हुई, पहली प्रतिष्ठा यहाँ पे हुई, भगवान पद्मनाथ भगवान का तीर्थ स्थापित हुआ। और उसके बाद में वो चिंतित रहे, तब उनका लड़का प्रभु जी के लड़का था महाकर्ण जी, उन्होंने कहा पिताजी चिंता किसकी कर रहे हो, तो उन्होंने कहा 5 मंदिर तो मेरा हो गया, लेकिन छठा सूर्य नारायण का बाकी है। तो उनके बेटे ने कहा कि आपने जो मंदिर बनाया है उससे भी 100 काम उसमें कराऊंगा और आप निश्चिंत हो जाओ। तो प्रभु जी निश्चिंत हो गए, और 1340 के अंदर वापस यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ किया, जग किया, और उन्होंने वापस जहाँ हरिश्चंद्र राजा की मूर्तियाँ हैं और वहाँ जाकर के उन्होंने जीवित समाधि ले ली, उस समाधि से सीधा भगवान के मंदिर का दर्शन होता है। और उन्होंने समाधि ली, उसके बाद में महाकर्ण जी ने जो सूर्य नारायण का मंदिर बनाया, मूर्ति लाके प्रतिष्ठा की, उसका शिलालेख आज भी सूर्य मंदिर में है, और ये मंदिर की प्रतिष्ठा की उसके शिलालेख आज भी उस मंदिर के अंदर प्रभु जी और उनकी धर्मपत्नी की मूर्तियां लगी हुई है, उसके नीचे 2 शिलालेख आज भी लगे हुए हैं, और कुलदेवी अम्बा माता के मूर्ति के ऊपर शिलालेख आज भी मौजूद हैं। उसके बाद में उनके पुत्र धनेश्वर जी परमेश्वर जी पूजा अर्चन करते रहे, और उसके बाद जो हैं उन्होंने समाधि के बाद में फिर यहाँ पे धीरे धीरे परंपरा चलती रही, पूजा अर्चन चलता है। और यहाँ ये जगह है जो छतरी बनी हुई है नूतन, यहाँ पे चबूतरा था, उस चबूतरे उन्होंने हमारे वडीलों ने बनाए हुए थे, उसी चबूतरा के ऊपर ये नवनिर्मित छतरी का कार्य हुआ है, जो वही सोलाजी डूंगरी के परिवार और वही प्रभु जी के परिवार आज इस ग्राम पलासना में आज भी मौजूद हैं, और भगवान के वार्षिक महोत्सव उत्सव करते रहते हैं। और यही इनका पुराना शिलालेख है जो यहाँ पे लगाया हुआ है, उसकी सबूत है कि पहले तो प्रभु जी की मूर्ति के नीचे 2 शिलालेख, दूसरा सूर्य नारायण मंदिर के अंदर शिलालेख, तीसरा माता अम्बा माता के मूर्ति के ऊपर शिलालेख, चौथा ताम्रपत्र राजघराना में आज भी मौजूद है, और 5वां जो सेटलमेंट सरकार भारत सरकार के डिवीजन उदयपुर के अंदर उनका इतिहास आज भी मौजूद है, और बड़वापोती के अंदर उनका इतिहास आज भी मौजूद है, और उन्होंने जीवित समाधि ली है, वहाँ पे उसका इतिहास लिखा हुआ शिलालेख वो आज भी मौजूद है। इनके पूरे इतिहास इनका आज भी इस स्थान का आज भी मौजूद है। और ये प्रभु जी जोशी इस पद्मनाभ भगवान तीर्थ स्थापनार्थ उनकी जो मूर्ति मंदिर में लगी हुई है और इनकी समाधि पे छतरी बनी हुई है वो आज भी मौजूद है। और आज हमारा पूरा ग्रामवासी प्लास्मा और हमारे ब्राह्मण जोशी परिवार, डोंगरी परिवार और अन्य हमारे ग्रामवासी सब हैं और बड़ी धूमधाम से हर्षोल्लास से इसके कलश दंड और इनके शरण स्थापित किया है और भोजन प्रसाद फले सूत्री कर गए बड़ी धूमधाम से भोजन प्रसाद अर्पण किया है। बोल श्री पद्मनाभ भगवान की तो देख सकते हैं ये जो इन्होंने बात बताई है बहुत ही बड़ी और आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान पद्मनाभ का मंदिर किस प्रकार से बना, क्या ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ था, वो इस खबर में हमने भी आज पहली बार कवर किया है। और इस खबर को आप तक पहुंचाते हुए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा जहां जन्म हुआ है इस अरावली की पहाड़ियों में, वहाँ पर पूर्व में ऐसे ऐसे महान संत और महान ऐसे व्यक्तित्व हुआ थे जिनके लिए भगवान स्वयं यहाँ पर पधारे थे। और जो चमत्कारिक बात है वो भी पंडित जी ने बताया कि 5-6 जगह इसका ऐतिहासिक अभी भी वर्तमान में मौजूद है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और इस खबर को अवश्य आप लाइक शेयर करें। और इन सभी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने जो ऐतिहासिक पूरी घटनाक्रम था उसको आज वापस नवनिर्मित स्थापित किया और इसका आपसी प्रेम भाईचारा साथ में कायम करते हुए इसका आज पूरा इसका कार्यक्रम संपन्न किया। बोलिए पद्मनाथ भगवान की।
माता की जय।